मूवी स्टार्ट होती है ईयर 1985 से। समुद्र के किनारे एक आदमी मौजूद होता है। लाइट हाउस पर वो हर दिन की तरह अपना काम कर रहा होता है। उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि समुद्र के अंदर से आई हुई है। वो उस लड़की की जान बचाता है और वो लड़की अटलांटिस की राजकुमारी होती है। अटलांटिस समुद्र के अंदर एक बहुत बड़े शहर का नाम है जहाँ से ये लड़की आई होती है। ये दोनों ढेर सारा समय एक साथ गुजारते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ वक्त बाद शादी भी कर लेते हैं और फिर कुछ समय बाद इनके यहाँ एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम ये आर्थर रखते हैं। उसके पास एक ऐसी पावर होती है जिससे कि वो तमाम समुद्री जीवों से बात कर सकता है। अब हम देखते हैं कि अटलांटिस से भेजे गए कुछ सोल्जर्स उनके घर पे जाते हैं। इन सोल्जर्स का मकसद अटलांटिस की राजकुमारी को वापस ले आना होता है। फिर वो उस पर अटैक करते हैं और मजबूर होकर के राजकुमारी को अपने पति और अपने बेटे को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो ये सोल्जर्स उसकी फैमिली को मार देते। उनकी जान बचाने के लिए वह उनके पास से वापस चली जाती है। राजकुमारी को अपने एक खास एडवाइजर पर बहुत ट्रस्ट होता है और वो उससे कहती है कि तुम आर्थर को ट्रेन करो और उसे स्किल्ड वॉरियर बनाओ, उसे लड़ने की तमाम तरीके सिखाओ, बिल्कुल हमारी तरह। आर्थर अब बड़ा हो चुका था। आर्थर को बुलाया जाता है कि तुम अटलांटिस वापस आ जाओ क्योंकि तुम पहले लड़के हो, तुम वहाँ के किंग भी बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है। उसकी माँ को सिर्फ इस वजह से मारा गया था क्योंकि वो एक इंसान से प्यार करती थी और उन्हीं से उन्होंने शादी कर ली थी। पर मैं उनसे हुआ एक हाफ ब्रीड बेटा हूँ, मेरे लिए ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं अटलांटिस वापस नहीं आऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पायरेट्स रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं और यहाँ पर आर्थर आकर सबको बचाता है। लड़ाई के दौरान पायरेट्स मर जाता है। मरने वाले लीडर का बेटा डेविड भी वहाँ मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि आर्थर यानी एक एक्वा मैन ने उसके फादर को मारा है तो वो उसे बदला लेने के लिए ठान लेता है। अब हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम आर्म है। ये अटलांटिस का किंग बनने वाला होता है और ये आर्थर का सौतेला भाई भी होता है जो पानी के अंदर रहता है, मतलब अटलांटिस के अंदर रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि आम पानी के अंदर रहता था और आर्थर जमीन के ऊपर रहता था। आम बाकी किंग से मिलता है और ये किंग्स अटलांटिस के आसपास रहने वाले सिटीज के होते हैं जो कि पानी के अंदर ही होते हैं और उनमें से एक किंग को कहता है कि हमें अपर सरफेस पे अटैक करना चाहिए क्योंकि वो हमारे समंदर को गंदा कर रहे हैं, वो लोग बहुत पॉल्यूशन फैला रहे हैं। लेकिन वो किंग इस फेवर में नहीं रहता है कि जमीन पर रहने वाले लोगों पर अटैक किया जाए। लेकिन वो ये भी देखता है कि आम के साथ बाकी किंगडम में रहने वाले 4 राजाओं ने अगर उसका साथ दिया तो आम को ओशन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा और इसका ही फैसला माना जाएगा। अभी उस किंग की और आम की बात चल ही रही होती है कि एक रशियन सबमरीन आती है और उन पर अटैक कर देती है। यहाँ पर आर्म उस किंग की जान बचाता है और उसकी चीजों को देखते हुए राजा आम का साथ देने का इरादा करता है। उस किंग की एक बेटी थी जिसका नाम मेरा होता है, जिसकी शादी आम के साथ होने वाली थी, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। उसको एक ही तरीका नजर आता है जो कि आर्थर है। उसको लगता है कि अगर आर्थर इधर आ जाएगा तो आर्म किंग नहीं बन पाएगा। फिर इसी सोच के साथ वो अपर सरफेस पे जाती है, यानी कि जमीन पर आती है और वहाँ पर आर्थर से मिलती है और उससे हेल्प मांगती है कि तुम समुद्र वापस आ जाओ क्योंकि तुम बड़े बेटे हो, तुम किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है। लेकिन कुछ वक्त बाद मीरा उसका ट्रस्ट जीत लेती है। फिर एक बहुत बड़ी समुद्र की लहर आम ने जमीन की तरफ भेजी होती है। यहाँ पर मीरा आर्थर के फादर की जान बचाती है। आर्थर इस चीज को देखता है और मीरा की तरफ उसका ट्रस्ट बन जाता है और वो मीरा के साथ पानी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ जाकर आर्थर अपने टीचर से भी मिलता है जिसने उसे तमाम लड़ने की कलाएं सिखाई होती हैं। ये वही सोल्जर है जिस पर उसकी माँ सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी। ये दोनों आर्थर को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट को ढूंढना है, उसमें बहुत सी ताकत होती है और बहुत सा जादू भी। जिसको यह ट्राइडेंट मिल गया उसे बगैर सवाल पूछे उसको किंग बना दिया जाता है और क्योंकि इस ट्राइडेंट के अलावा आम तुम्हें कभी किंग बनने नहीं देगा, वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम लड़कर भी उससे क्लेम करना चाहो तब भी वो तुम्हें जीतने नहीं देगा। अभी बात हो ही रही थी कि आम के कुछ सिपाही यहाँ आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं। आर्थर को पकड़ लिया जाता है। आर्थर को जंजीरों में जकड़े आम के सामने पेश किया जाता है। आम इस पर ब्लेम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई थी, यानी कि तुम्हारी वजह से उसको फांसी पर लटकाया गया था। आम फिर भी उसका भाई होता है तो वो आर्थर से कहता है कि मैं तुम्हें चांस देता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ और कभी पानी में वापस लौटकर मत आना। लेकिन आर्थर उस पर गुस्सा करता है और उसे चैलेंज करता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। यहाँ पर आर्थर और आम की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन आम का अपर हैंड होता है और हमेशा से पानी में रहा होता है। आर्थर के लिए आम को हराना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था
लड़ाई जारी रहती है और आखिरकार आर्थर मरने ही वाला होता है कि मेरा वहां पे आ जाती है और आर्थर को बचा लेती है। और अब जिस ट्राइडेंट की वो लोग तलाश कर रहे होते हैं उसको हासिल करने के लिए वो लोग सहारा डेजर्ट जाते हैं। सहारा डेजर्ट में वो वही जगह जाते हैं जहाँ पर ट्राइडेंट को बनाया गया था। यहाँ पर इन्हें एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जो कि इशारा करता है कि इनको इटली जाना है और वहीं पर इनको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि ये ट्राइडेंट इस वक्त कहाँ मौजूद है। ट्राइडेंट बेसिकली एक बड़े से भाला की तरह होता है जिसमें कि बहुत सारे मैजिकल पावर्स होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्म डेविड से मिलता है। डेविड वही शख्स होता है जो कि मरने वाले पायरेट्स का बेटा होता है और एक्वामैन से बदला लेना चाहता था। यहाँ पर ये भी रिवील होता है कि वो रशियन सबमरीन जिसने बादशाह पर अटैक किया था वो डेविड और आर्म की मिली हुई साजिश से हुआ था। यानी ये आर्म का ही प्लान था कि डेविड बादशाह पर अटैक करे और आर्म उनकी जान बचा ले, जिसकी सिंपैथी में वो बादशाह आर्म का साथ दे दे। आर्म यहाँ डेविड को बैटल अटलांटिस सूट भी देता है जो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बना होता है जो सिर्फ पानी में रहने वाले लोग के पास होती है। डेविड इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है और वो बहुत खुश हो जाता है ये सोच करके कि वो आर्थर को मार देगा। यहाँ पर आर्म पानी में रहने वाले किंगडम जिनका नाम किंगडम ऑफ फिशरमैन है उसके किंग को मार देता है और उनको मजबूर करता है कि वो आर्म का साथ दें क्योंकि किंगडम ऑफ फिशरमैन के किंग तो मर चुके हैं। वह क्वीन और प्रिंसेस को फोर्स करता है और उन्हें कहता है कि तुम भी जंग की अगली कतार में लगोगे। उन्हें फौज को जमा करने के लिए कहता है। यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं कि आर्म की तरफ से दिए गए सूट में चेंज करके वो अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनाता है। ये इसका नाम ब्लैक मेंटा रखता है। डेविड इस सूट को पहनकर काफी पावरफुल हो जाता है और अब हम देख रहे होते हैं कि आर्थर और मेरा इटली के अंदर जा रहे होते हैं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की तलाश में और वहाँ पे डेविड इन पर अटैक कर देता है। डेविड यानी कि ब्लैक मेंटा और आर्थर की बहुत लड़ाई होती है लेकिन आर्थर डेविड को पहाड़ के नीचे फेंक देता है। इस लड़ाई के दौरान आर्थर बहुत जख्मी हो चुका था। मेरा आर्थर के जख्मों को ठीक करती है और उसका हौसला बढ़ाती है और उसको कहती है कि तुम्हें किंग बनना है, तुम इतने कमजोर नहीं हो सकते, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। अब वो ट्राइडेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान ये लोग अलग अलग मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और इन सब से बचते बचाते अर्थ के सेंट्रल वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे वो पहली बार अपनी माँ को देखता है यानी कि क्वीन एटलाना जिसने खुद की कुर्बानी दे दी होती है इस जगह में आकर। इस जगह में आने का मतलब है मौत, लेकिन क्वीन अटलांटा बच चुकी होती है, उसको कुछ नहीं हुआ होता है। वो काफी अरसे से यहीं पर सरवाइव कर रही होती है और अब आर्थर मेरा भी यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। ये तीनों आपस में मिलते हैं और ये एक इमोशनल सीन होता है। अब ये ट्राइडेंट के बहुत करीब होते हैं लेकिन आर्थर यहाँ से अकेला ही आगे जा सकता है। मेरा या उसकी माँ उसके साथ नहीं जा सकते थे। आर्थर अब आगे बढ़ता है ट्राइडेंट की तलाश में। उसको वो प्राचीन ट्राइडेंट मिल जाता है लेकिन अब जब वो उसको हासिल करने जाता है तो उस पर लेवियाथन ने अटैक कर देता है। बेसिकली लेवियाथन ट्राइडेंट का कीपर होता है यानी कि ट्राइडेंट की हिफाजत करता है। ड्रैगन और सांप की तरह होता है और ये बहुत बड़ा होता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पर जो भी ये हासिल करने आया है वो योग्य नहीं था, इसलिए सबको मैंने मार दिया। जैसा कि हमने अभी तक जाना कि आर्थर समुद्री क्रिएचर से बात कर सकता है, आर्थर लेविएथन से बात करता है। तो लेविएथन उससे कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इसके पहले किसी ने मुझे नहीं सुना और आर्थर उसे अपनी योग्यता बताता है और ये कहता है कि मैं ट्राइडेंट का हकदार हूँ, मैं वर्थी हूँ, 7 सीज में मेरी हुकूमत होनी चाहिए। आखिर लेवियाथन उसकी बात मान लेता है और आर्थर उस ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है। ये ट्राइडेंट हासिल करने के बाद आर्थर की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। समुद्र के अंदर रहने वाले तमाम किंगडम आर्म का साथ दे रहे होते हैं। इसी वजह से आर्म खुद को ओशन मास्टर का टाइटल दे देता है, यानी कि अब इसके डिसीजन चलेंगे यहाँ पर। जो सबसे ज्यादा बहादुर होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा स्किल्स होंगे, वही ओशन मास्टर होगा। एक बार फिर से आर्थर और आर्म के बीच में फाइट होती है जो कि एक सबमरीन के ऊपर हो रही होती है। आर्थर आर्म को इस लड़ाई में हरा देता है लेकिन वह उसको जान से नहीं मारता। यहाँ पर क्वीन एटलाना भी सामने आ जाती है और वह जब देखता है कि आर्थर ने उसकी मदर की जान बचाई है तो वह अपनी किस्मत को मान लेता है और हार मानकर खुद ही गिरफ्तारी दे देता है और अटलांटिस के सोल्जर्स उसको पकड़ करके ले जाते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्वामैन की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।